रहीम, आपका होस्ट आपका मेज़बान मोहम्मद खाकान आपको लेके आया ट्रांसपोर्ट की दुनिया में। इस टाइम जो लारी अड्डा का माहौल है, ये मैं एसी स्टैंड के आगे खड़ा हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसेंजर हैं, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा, यानी कि बहुत बड़ी तादाद है परदेसियों की जो अपने अपने घरों को जाने के लिए बेताब है। तो वीवर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इंतज़ामिया भी कैसे चल रही है और उसका सारा निज़ाम कैसे हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ रहिए। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग की बहुत बड़ी तादाद है। इस टाइम लारी अड्डे में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। तो मैं आपको दिखाऊँगा, मेरे साथ रहिए। A few moments later. वीवर, ये एसी स्टैंड है। यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी तादाद है पैसेंजर की जो इस टाइम लारी अड्डे में मौजूद है। ये देखें, ये एसी स्टैंड यहाँ से शुरू होता है। ये देखें, बहुत बड़ी तादाद है पैसेंजर की। ये देखें वीवर, कोई हल्लड़बाजी नहीं, कोई शिकायत नहीं है। इस टाइम जो है ना लारी अड्डे में ओवर चार्जिंग की, लोग अपनी टिकटें ले रहे हैं और बड़े तहम्मुल के साथ। जाने की जल्दी तो सबको है। ये देखें वीवर, A few moments later. इस टाइम जी अपना एसी जो है रावी टाउन है, हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। थक गए होंगे? जी बिल्कुल, इंसान है जी, थकावट तो हो जाती है। रोज़े भी रख रहे हैं और थकावट भी है। तो सर इतनी मेहनत, तो इसका अल्लाह ताला ही आपको अजर देगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप लोगों की फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो सर जो इतना बड़ा सेटअप को किस तरह मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग मिलके मैनेज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा लतीफ़ साहब हैं, दूसरा जो हमारे साथ सेक्रेटरी आरटी है मुहसन साहब, वो हैं। LWMC का स्टाफ हमारे साथ है और मुस्लिम महकमों का स्टाफ हमारे साथ है, और मिलजुल कर हम ये सारा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये अच्छा लग रहा है। तो सर ये सफाई का इंतज़ाम भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। ये किस तरह से मैनेज किया सर? जी LWMC का स्टाफ हमने लिया हुआ है जी, उनसे रिक्वेस्ट करके स्पेशली दिन रात वो ड्यूटी कर रहे हैं, और अभी तक सफाई आपको होती नज़र आ रही हो। सर वो मैं देख रहा हूँ कि मैं भी देख रहा हूँ, मेरे दोस्त भी देख रहे हैं कि आपने लारी अड्डे को इस टाइम जो है ना बहुत आला किस्म का तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जो बाहर कोई ऐसा उक्का दुक्का को वाक़या तो नहीं हुए जो ओवर चार्जिंग के? सर जी बिल्कुल हो गए हैं, ये चंद एक लोगों ने किए हैं। इसी सिलसिले में मैं और एडमिनिस्ट्रेटर साहब और मोहसन साहब जो सेक्रेटरी आरटी हैं, हम लोग रात 1 बजे तक इधर मौजूद रहे हैं। जी सर। और हमने तकरीबन 2,25,000 के करीब फ़ाइन की है, जो ओवर चार्जिंग पे, ना सिर्फ ओवर चार्जिंग पे थे बल्कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के नहीं थे उस पर भी हमने की है फ़ाइन। तो सर अगर जब इतना जो बाहर से आउट ऑफ रूट गाड़ियाँ आ जाती हैं, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं सर? नहीं, आउट ऑफ रूट तो ऐसा नहीं, उनको भी हमने फ़ाइन किया। अगर वो आउट ऑफ रूट आई है गाड़ी सर, उनको भी जुर्माना किया। तो आप और यानी कि RTA सेक्रेटरी साहब भी आपके साथ इस टाइम आप कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरी एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन के साथ आप सब लोग चल रहे हैं सर। तो आपकी टीम भी वर्क उतना ही ज़्यादा कर रही है। तो सर ये तो काफ़ी दिन हो गए मैं देख रहा हूँ, ये क्योंकि 3-4 दिन से सवारी का हुजम बढ़ा है, तो आपकी मेहनत भी बढ़ गई है, आपकी एफर्ट भी बढ़ गई है। हमारे CM साहब का विजन है जी, उन्होंने कहा है जो मुसाफिर लाहौर से बाहर निकल रहे हैं, ईद पे जा रहे हैं, तो जी फैसिलिटेट करना हर सूरत में जी, ठीक हो, मैक्सिमम हो सके, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। और आपको नज़र भी आ रहा है कि लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं और खुश हैं इंतजाम से। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम भी देना, क्योंकि आपकी थकावट में मैंने आपका टाइम लिया है। तो आपका कॉपरेट का भी शुक्रिया। और मैं इसलिए कह रहा था कि लोग देखें कि हमारी जो टीम ऐसी साहब हैं, DO साहब हैं, वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को उन्होंने थकाया हुआ है। रोज़े की हालत में भी वो मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अजर दे जी, इसका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। A few moments later. वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खाकान आप कैसे हो? जी शुक्र अल्लाह पाक का। सर आपकी मेहनत देख के तो मैं ना यकीन करें, आपका वैसे ही पहले ही परस्तार था, अब और ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। खाकान बस ये आपकी मोहब्बतें, आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, आप लोगों के मशवरे से हम सिस्टम चला रहे हैं अड्डे का। तो और पूछिए क्या सवाल पूछना? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये इज़्दिहाम है इस टाइम बाहर परदेसियों का,
जो अपने घरों को जा रहे हैं। तो सर इस सिलसिले में आप क्या आपकी एफर्ट चल रही है? मैं तो देख रहा हूँ, मैं कहूँगा तो फिर लोग कहेंगे यार ये जानबूझ के कहता है, आप बताएंगे, आपके मुंह से मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है ईद का मौका है, लोग अपने प्यारों से ईद मिलने के लिए अपने शहरों की तरफ जा रहे हैं। ये मीठी ईद है। इसी तरह हमने भी कोशिश की है कि लोगों के लिए मीठा मीठा इंतज़ाम करें, उनके बैठने का अच्छा इंतज़ाम हो। तो हमने उसके लिए अपना सीटिंग प्लान बनाया स्पेशली, और सीटिंग कैपेसिटी हमने इन्हांस कर दिया। आपने देखा होगा जी, एक्स्ट्रा कुर्सियाँ बहुत सारी हमने लगवा दी हैं। पहले लोग फर्श पे बैठे होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग मौजूद हैं उनके लिए कुर्सियाँ अवेलेबल हैं। तो सर पानी का इंतज़ाम किया गया है। उसके अलावा हमारी 4 टीमें मौजूद हैं। मैं खुद चेक कर रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब चेक कर रहे हैं, सेक्रेटरी RTA एसी साहब चेक कर रहे हैं। हमारे जो मेन फोकस इस चीज़ पे है कि कोई ओवर चार्जिंग ना हो, जी। जो परदेसी लोग हैं उनके साथ कोई ज्यादती ना हो, कोई उनसे ज़्यादा किराया वसूल ना किया जाए। सर जैसे एसी साहब ने बताया है कि कुछ वाक़यात पेश आए हैं ऐसे जो ओवर चार्जिंग, उस सिलसिले में आप सर, क्योंकि ज़ाहिरी बात आप हेड हैं इस सिस्टम के, तो मुझे बताइए आपने इसमें क्या काविशें की हैं सर? जी, इसमें बिल्कुल हमने हमारी जो बुनियादी काविशें वो ये है कि एक तो हमने हर बस के ऊपर उसका किरायानामा हाफिज़ा किया हुआ है, इसको इंश्योर करा रहे हैं। जी, बहुत बेहतर सर। किरायानामा दे के बस में बैठे जी, हैं। दूसरा वेटिंग हाउस के अंदर भी बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स के ऊपर हमने किरायानामा हाफिज़ा कर दिए जो दूर से नज़र आते हैं। जी सर। इसके बावजूद भी अगर कोई शिकायत आती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो सेक्रेटरी RTA साहब भी मेरे साथ होते हैं, एसी साहब भी हमारे साथ होते हैं। तो कोई भी अगर कोई इस तरह की शिकायत होती है तो हमने कार्रवाइयाँ की हैं और उनको जुर्माने भी किए। तो सर ये जो गाड़ियों की छतों पे जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उस सिलसिले में आपने क्या इकदाम किए? उसके ऊपर भी कल भी हमने कार्रवाई की, आज भी हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कल भी हमने कार्रवाइयाँ की, हमने गाड़ियों को कल अच्छे खासे जुर्माने, भारी जुर्माने किए हैं। जी सर। और गाड़ियों के चालान भी किए। तो सर ये इतने जुर्माने करने के बावजूद मैंने अभी कुछ देखा, कुछ छतों पे सवारियां जो है ना पैसेंजर बैठी हुई थी। ये वैसे हमारी कौम भी जो है ना, हमें चाहिए कि जो अफसराने वाला कहते हैं या जो उनके हिफाजती इकदाम हैं वो आप उनको बता रहे हैं, मगर वो फिर भी लालच के तौर पर ये क्यों कर रहे हैं सर? ये देखें, ये ट्रांसपोर्टरों के लालच है, लेकिन हमारी ये ड्यूटी है, हमने इस चीज़ को नहीं होने देना और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर। सर आपकी टीम भी आपके साथ दिन रात लगी हुई है। जैसे मैंने एसी साहब को थक गए हैं और आपके चेहरे से भी, तासुरात से भी, आपके असरात से पता चल रहा है कि आप भी जो ना इतनी मेहनत कर रहे हैं। बस सर एक दिन और है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। और अफसराने वाला भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि लारी अड्डे में जैसे इंतजाम इस तरह मिसाली हुए हैं, पहले इस दौर में कभी नहीं हुए थे। ये आप दोस्तों की मेहरबानी है, आपकी दुआएं और आपकी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन है। इंशाल्लाह अब भी हमने अच्छे इंतजाम किए हैं और अंदर भी ऐसे ही इंतजाम। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया सर। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं कुछ विज़िट करूँगा, फिर मैं वो कुछ चीज़ें आपको शेयर भी करूँगा। आप भी देखिएगा कि ये कैसे इंतजाम जो आपने किए हैं और जो ट्रांसपोर्टर है वो पैसेंजर के साथ क्या कर रहा है, ये मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करता हूँ। बड़ी मेहरबानी सर, अस्सलाम वालेकुम। A few moments later. ये है लारी अड्डे की इस्तेहाल। अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा से, एसी साहब से, सबसे मुलाकात की है। तो इस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है और इनकी इंतज़ामिया की मैं देख रहा हूँ सारे मामलात बड़े अच्छे इंतज़ाम चल रहे हैं। देखें इतना कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं है, कोई इतने मामलात भी नहीं हैं, कोई ओवर चार्जिंग की शिकायत भी नहीं है। तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम चल रहे हैं। तमाम दोस्त बैठे भी हुए हैं अड्डे वाले, तो वो इस टाइम जो है ना इंजॉय भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ रहिए वीवर जी। तो वीवर देखें, मेरे साथ रहें। ये देखें, ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो इस टाइम चल रही हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ, बखर के टाइम, डेरा इस्माइल खां के टाइम। ये देखें, ये मैं पैसेंजरों के दरमियान में से गुजर रहा हूँ और मैं यही चीज़ें आपको जो है ना वो दिखा रहा हूँ। जी वीवर देखें, आज लारी अड्डे का माहौल आपको दिखा रहा हूँ। ये जौहरिया की गाड़ी लगी हुई है, बलवाल।
जी देखिए मेरे साथ रहें, ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये है जी लारीडा का वेटिंग हॉल, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जी। बड़ा अच्छा इंतज़ामात किए हुए हैं, चेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा लगाई हैं, कुर्सियाँ भी इंतज़ामिया ने बड़ी अच्छी लगाई हुई हैं, बड़ी अच्छी सेटिंग की हुई है। लोग इस टाइम रिलैक्स हो रहे हैं, ज़ाहिर है गाड़ियों का वेट हो रहा है। तो ये तमाम जो लोग अपने घरों को जाने वाले हैं, अल्लाह ताला इनको अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचाए जी, खैर व आफियत से। मेरे साथ रहिए। A few moments later. पहले तो मैंने आपको इसी साहब से तारफ़ करवाया, फिर मैंने आपको डीओ लारीडा के साहब के तारफ़ करवाया है। अब मैं आ गया हूँ इस टाइम वेटिंग हॉल में, उनकी टीम बैठी हुई है जो सारे मामलात को हेड कर रही है और उनके सारे मामलात जो है ना वो उनके साथ चल रही है। तो इस सिलसिले में ज़ाहिरी बात है अगर टीम को अप्रिशिएट ना किया जाए तो फिर मज़ा नहीं आता सर। उसकी वजह यह है कि टीम ही जो है ना, टीम के सर पे जो है ना तमाम लोग चलते हैं। तो मेरे साथ रहिए, मैं है ना अभी आपको इफ्तिखार साहब से मिलाता हूँ तो इनसे बात करें, मेरे साथ रहे। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम सर। इफ्तिखार साहब क्या हाल है? इफ्तिखार साहब ठीक ठाक हैं? इफ्तिखार साहब थक गए? ज़ाहिर है जी, ये ज़ाहिर है काम जो है बहुत ज़्यादा और मेहनत वाला काम है जिससे काफ़ी फोकस किया है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हमें काफ़ी सुरखरू किया है। एम साहब ने भी और सब ने हम पे एतमाद किया और हम उनके एतमाद पर पूरे उतरे हैं। और ये इसी तरह सिलसिला चल रहा है। मुसाफिर जो है अपने घरों को खैर खरीद से जाएँ और ईद गुजारें अपने प्यारों के साथ। यही सवाल मैंने उनसे किया है, तो मैंने उनको यही कहा, मैं कहा सर बस एक दिन और है, बस उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर जी। ऐसी है। सर जी ये उनकी टीम की काविशें हैं, ये उनके देखे ना, एक लीडर होता है उसके साथ टीम अच्छी हो तो लीडर कामयाब हो जाता है। तो वो लीड कर रहे हैं, आप उनको चला रहे हैं, ज़ाहिरी बात आप उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो सर कैसा लग रहा है ये जो भी आपने माहौल दिया है ये वाला वेटिंग हॉल का? जी सर, तो मुझे ये बताइए सर ज़रा। हाँ जी आप बताएं जनाब, कैसा निज़ाम चला रहे हैं आप अपने साहब के साथ मिलकर? है आप देखेंगे कि 10 साल पहले ऐसा निज़ाम होता था, ठीक है जी। और आप इंशाल्लाह आप देखें मुसाफिरों को बैठने के लिए इंतज़ाम कर दिया गया। जी ठीक हो गया। ये 10 साल पहले ऐसा निज़ाम था। मैं देख रहा हूँ ये पहली मरतबा हो रहा है, कैसा जो आपने सीटिंग की है, ऐसा इंतजाम किए हैं। ये ऐसा मुसाफिर नहीं है जिसको टिकट नहीं मिल रही। ठीक हो गया सर। गाड़ियाँ शार्ट होती हैं फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर साहब पार्किंग से किसी के कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो नहीं बना? कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो नहीं बना? किसी किस्म का भी नहीं बना, यानी कि पुरसकून माहौल चल रहा है। कौन ना कोई स्टार साहब आप बताएं, रात का आपका ज़्यादा बर्डन है क्योंकि आप लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करते हैं, आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ, बस जो कहते हैं करता हूँ। 24 आवर कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने ये? बस आप अल्लाह ताला ने आपको इसका अजर देना है जितनी मेहनत आप कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने। तो इस सिलसिले में ना आपकी जो काविश है ना, आपने लाइट को बंद नहीं होने देना क्योंकि पैसेंजर है वो बाहर से लोग आप जा रहे हैं, यहाँ से लाहौर से मूव कर रहे हैं, तो आप जितना अच्छा उनको फैसिलिटेट करेंगे उतना ही वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह। जी सर आप बताइए जी, आप इस टीम को अपनी टीम के साथ कैसे चल रहे हैं? यार माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टीम है जी। और इनकी पूरी मेहनत कर रहे हैं, मुसाफिरों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, किराया ना मिल जाए कर रहे हैं। अगर कोई किसी मुसाफिर से ज़्यादा किराया लिया जाए तो उसको वापस भी करवा रहे हैं और वो गाड़ी को जुर्माना भी कर रहे हैं। अच्छा। एसी राविडोन और साहब जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर साहब, उन्होंने बहुत मेहनत से ये काम किया और हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। A few moments later. तकरीबन मैं इस टाइम हूँ जी जौड़ियाँ के स्टैंड के आगे, तो जौड़ियाँ गाड़ी जा रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपके लारीडा के आगे विज़िट करवाया है, एसी साहब से मिलवाया है, डीओ लारीडा से मिलवाया, उनकी टीम से भी मिलवाया है। अब मैं ये एसी वाले स्टैंड पे ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पे दोस्त भी बैठे हुए हैं, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, पता नहीं कोई बात करे या ना करे मगर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे साथ रहिए।
वीवर ये गाड़ी लगी हुई है जौहरिया की, ये देखें, ये इस टाइम जो पैसेंजर बाहर खड़े हैं वो टिकट ले रहे हैं और ये अपने अपने घरों को रवानगी के लिए जनाब बेताब हो रहे हैं। अपने बच्चों में जाएंगे, वहाँ पे जनाब जाके मौज मस्ती करेंगे, उनको टाइम देंगे, स्पेंड करेंगे। जो बच्चे उनका वेट कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से, तो ये लोग जब अपने बच्चों के साथ जाके मिलेंगे तो उनके वो चेहरे देखने वाले होंगे, उनके तासरात जो है ना वो उस टाइम वही जानते हैं, खुशी का वो जो आलम है वो वही बेहतर समझ सकते हैं। तो ये देखें दूर दूर तक आपको ना पैसेंजर ही नज़र आएंगे। ये मैं बाहर से आपको मैंने आगे आपको वेटिंग हॉल दिखाया है। ये देखें, ये लोग अंदर जो हैं वो आराम कर रहे हैं, रोज़े रख के आए हुए थे, अभी तक गाड़ियाँ नहीं मिली, तो ये अभी जो है लोग बैठे हुए हैं। A few moments later. आज का जो प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया, लारी अड्डे में पैसेंजर जो रवाना हुए हैं, परदेसी जो जा रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया के साथ मैंने आपको दिखाया है कि AC रावी टाउन और DO लारी अड्डा दोनों ही मौजूद थे, उनकी टीम भी थी और ट्रैफिक के उन्होंने मामलात को भी कंट्रोल रखा और लॉ एंड ऑर्डर के मसले को भी कंट्रोल में रखा और ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि ओवर चार्जिंग भी नहीं होने दी, ट्रांसपोर्टरों को आगाह भी करते रहे। तो यानी कि ये सारे मामला थे लारी अड्डे में आज जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो पैसेंजर का इज़्दिहाम था, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ से आज मूव किया है उन्होंने अपने अपने शहरों को, अपने अपने गाँव को। तो लाहौर तो समझे आज खाली हो गया। तो वीवर, लाहौर को बहुत शर्फ़ें हासिल हैं, बहुत सी दुनिया यहाँ से करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं जो काम करते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, पाकिस्तान का दिल है लाहौर। तो अल्लाह ताला इस हमारे मुल्क को, मुल्क पाकिस्तान को और इसमें रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक सलामती दे। तो व्यूअर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।